Now let's move on to chapter number 5, which is titled as हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड। इस चैप्टर में भी हरारी ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को डिस्कस किया और बताया कि कैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हिस्ट्री का बिगेस्ट फ्रॉड है। तो हरारी कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, जो कि समवट 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले इस टाइम पीरियड में आई, वो कहते हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ। अब वो कहते हैं कि जो इन्वेंशन जब फार्मिंग स्टार्ट हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो ह्यूमंस थे उन्होंने अब फॉरेजिंग सोसाइटीज़ को अलविदा कह दिया और अब वो फार्मिंग सोसाइटी की तरफ मूव करना शुरू कर गया। इससे क्या हुआ कि उनकी जो हैबिटेट है वो चेंज हो गई। पहले उन्हें जगह जगह मूव करना पड़ता था, लेकिन अब वो क्या हो गया, डोमेस्टिकेट हो गया। तो हरारी कहते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है ये इंडिपेंडेंटली आई मिडल ईस्ट, सेंट्रल अमेरिका और चाइना में। और वो कहते हैं कि जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं सैपियंस के, वो स्टिल एक स्मॉल हैंडफुल ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ पे ही गुजारा कर रहे हैं, जो 10,000 से लेके 2,000 साल पहले तक उन्होंने डोमेस्टिकेट किए। अब वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है वो एक जाइंट लीप फॉरवर्ड है फॉर ह्यूमन काइंड, एक बहुत ग्रेट रेवोल्यूशन है। लेकिन हरारी इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है वो हिस्ट्री का बिगेस्ट फ्रॉड है। वो कहते हैं कि जो हंटर गैदरर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी अपने नेचुरल इन्वायरमेंट की, और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न ह्यूमंस। वो कहते हैं कि जो सैपियंस हैं उन्होंने किसी प्लांट को लाइक वीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं द प्लांट डोमेस्टिकेटेड अस। अब वीट ने हमें डोमेस्टिकेट किया। पहले हम कहीं भी जा सकते थे, पर अब हम वहाँ रहते हैं जहाँ हमारा घर है और जहाँ हमारी जहाँ पे उनकी फसलें थी। तो हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले तक सैपियंस एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजर रहे थे। वो वंडरिंग हंटर गैदरर के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब ह्यूमंस ने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया तो उनकी लाइफ जो थी वो एक जगह तक होकर महदूद हो गई। तो हरारी कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है वो एक ट्रैप था हंटर गैदरर्स के लिए, और अब उनकी जो लाइफ थी वो एक एंडलेस लेबर का शिकार हो गई और एंडलेस वायलेंस का शिकार भी हो गई। कैसे? वो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो गया, ज़िंदा रहना शुरू हो गए, क्योंकि पहले जिन लोगों को खाना नहीं मिलता था वो वैसे ही मर जाते थे। लेकिन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि लोग ज़िंदा तो रहने लगे लेकिन मच पुअरर कंडीशन में, जो उसको हरारी के नज़दीक कोई एक अच्छी बात नहीं है। हरारी कहते हैं कि जब शिफ्ट आया फॉरेजिंग सोसाइटी से, हंटर गैदर सोसाइटी से फार्मिंग सोसाइटीज़ का, ये बहुत ग्रेजुअली आया, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आया। सबसे पहले क्या हुआ कि जो फॉरेजर्स थे जब वो इधर उधर जाते थे तो उन्होंने कुछ जगहों पे जाके फ्यू वीक्स के लिए रहना शुरू कर दिया, और वहाँ पे उन्होंने वाइल्ड वीट जो है उसको ग्रो करना शुरू कर दिया, जो विंटर्स में उनके काम आती थी खाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वीट को उगाना शुरू किया तो कुछ उन्होंने उसको जमा भी करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसको गैदर भी करना शुरू कर दिया। फिर वो जहाँ से जाते थे ना तो वो जो सीड्स थी उसको वो ड्रॉप कर देते थे या नीचे गिर जाती थी। उससे क्या हो गया कि और वीट उगने लग गई, क्योंकि अब उनके पास फूड अबंडेंट आ गई, फूड सरप्लस में आ गई। तो ह्यूमंस ने उन्हीं जो जगहों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए रहना शुरू कर दिया। फिर एक पॉइंट आया कि उन्होंने बस वहाँ पे फसल लगा ली और वो पक्के पक्के वहीं रहने शुरू हो गए। इससे वो हरारी कहते हैं कि वो डोमेस्टिकेट हो गए। और हरारी कहते हैं कि जो फ्रेजिंग ह्यूमन सोसाइटीज़ थी उनके बच्चे बहुत कम होते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों को पूरा रखना, उनके लिए सारे फूड का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बनी तो क्या हो गया कि चिल्ड्रन भी ज़्यादा हो गए और उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो भी वीट पे ज़्यादा हो गई। इसी वजह से हरारी कहते हैं कि वीट ने हमें डोमेस्टिकेट किया, हमने वीट को नहीं। इसके बाद हरारी कहते हैं कि बहुत से स्कॉलर्स ये अज्यूम करते हैं कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है उसने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कल्चर को इवॉल्व किया, और वो हमेशा ये कहते हैं कि जब लोग एक जगह पे आके सेटल होना शुरू हो गए तो उन्होंने वहाँ पे अपने आप को एक्सपैंड किया, अपने कल्चरल हॉरिजॉन्स को एक्सपैंड किया, टेम्पल्स बनाना शुरू हुए। लेकिन हरारी कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट की है जो कि एक गोबेकली टेप, एक ओल्ड टेम्पल है जो कि 10,000 ईयर ओल्ड टेम्पल है। उसको जब डिस्कवर किया गया तो उससे ये पता चला कि उस एरिया में भी वीट की फार्मिंग होती थी। लेकिन उससे मेनली ये बात पता चली कि वहाँ पे ये टेम्पल ज़्यादा पुराना है और लोग जब आके वहाँ पे रहना शुरू हुए और जब से उन्होंने वीट उगाई वो उसके बाद की बात है। तो ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने पहले वीट को स्टार्ट किया, पहले वीट ने उन्हें डोमेस्टिकेट किया, फिर वो सोफिस्टिकेटेड कल्चर में गया, फिर उन्होंने टेम्पल्स बनाने शुरू किए। बल्कि हरारी के मुताबिक ये जो टेम्पल्स और सब कुछ है ये इंसानों के अंदर पहले से था, वो अच्छी बिल्डिंग्स बनाना ये सब कुछ उन्हें आता था। बाद में जब वो वहाँ पे सेटल हो गए तो उन्हें वहाँ पे वीट नज़र आई या उन्होंने उसको वहाँ पे ग्रो किया, तो ये उनकी एक लाइफ की एक ज़रूरत बन गई। इसी तरह हरारी कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है उसने रेडिकली आल्टर किया है लाइफ को एनिमल्स के लिए। वो कहते हैं कि पहले जो लोग मतलब इंसान थे वो सिर्फ शिकार करते थे, जितना उन्हें चाहिए होता था उतना खा लेते थे। लेकिन जब हमने वीट को उगाना शुरू किया, जब प्लांट्स उगाने शुरू किए, उसके साथ साथ एक चीज़ और आई, वो ये थी एनिमल ब्रीडिंग। मतलब लोगों ने जो एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट कर दिया, अपने पेट्स बना लिए, उनको भी घर पे रख लिया, जैसे शीप और चिकन
जिनको खाया जाता है, तो उनकी तो कोई लाइफ ही नहीं है। इस तरह हरारी कहते हैं कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनकी ज़िंदगी एज़ कम्पेयर टू द वाइल्ड एनिमल्स बहुत कम होती है और वो बहुत मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं। जैसे कि हरारी कहते हैं कि जो एक वाइल्ड चिकन है वो सालों साल ज़िंदा रह सकती है, लेकिन एक डोमेस्टिकेटेड चिकन की कुछ हफ्तों की ज़िंदगी होती है, उसके बाद उसको स्लॉटर कर दिया जाता है, ज़िबा कर दिया जाता है और उसको खा लिया जाता है। इसी तरह हरारी कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि सारे एनिमल्स सफ़र नहीं करते। उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया कुछ पेट्स की और कुछ रेस हॉर्सेस की, कि जो घोड़े होते हैं उनकी तो क्वाइट लग्जूरियस लाइफ होती है, उनको रेस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो एनिमल्स हैं वो बहुत मिजरेबली इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और वो कहते हैं, हरारी कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है उसने हमें ये शो किया है कि जितनी लार्जर पॉपुलेशन होगी इंडिविजुअल सफरिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हरारी ने इस चैप्टर को ऐसे कंक्लूड किया है कि जितने पावरफुल सैपियंस बनते जाएंगे उनकी जो इंडिविजुअल सफरिंग है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी।